हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा फिफ्थ डे है इन 100 डेज चैलेंज इन सीएसएस। तो हम आज बनाएंगे जी ब्यूटीफुल सा कार्ड। ये देखो, ऐसा कुछ है हमारा कार्ड। यहाँ पर बॉर्डर देखो। ये पूरा कार्ड हमने कैसे डिजाइन करना है, कैसे कैसे ये कंटेंट है, यहाँ पर हम लगाएंगे, इधर लेफ्ट साइड है ये कंटेंट है, यहाँ पे कैसे लगाएंगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बटन यहाँ पे कैसे आएंगे, दो पार्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। एक जो राइट साइड है, एक जो लेफ्ट साइड है, तो ये दो साइड हम कैसे बनाएंगे, ऐसा बॉर्डर कैसे लगाएंगे, ये सब कुछ हम सीखेंगे। इसको आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे हटा रही हूँ, इसको भी हटाओ, डॉक्स। तो सबसे पहले हमें चाहिए HTML का कोड। देखो क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मैं एक क्लास लूंगी कंटेनर की, क्योंकि यहाँ पर देखो पूरा जो भी कंटेंट है एक कंटेनर में है। जो आपको ये एक कार्ड नजर आ रहा है ना, इसको हम कंटेनर बोल सकते हैं। मेन कंटेनर आ गया। उसके बाद यहाँ पर दो साइड है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। सबसे पहले लेफ्ट साइड ही डिजाइन करेंगे। लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या क्या है, इसको एक डिव लो, क्लास दो लेफ्ट की। लेफ्ट साइड में मेरे पास सबसे पहले आएगा एक फोटो। तो मैं यहाँ पे डिव लिख के क्लास ऐड कर दूंगी फोटो की। यहाँ पे देखो, सबसे पहले फोटो लगी है, उसके बाद एक नाम है, उसके बाद उसका डेजिग्नेशन, फिर दो लिंक लगे हुए हैं। तो बस ऐसे ही हम डिजाइन करेंगे। इसका डिव यहीं पे खत्म। उसके बाद डिव एक क्लास लो, इस क्लास का हम रखेंगे नाम। इसको मैं नाम ही रखूंगी, ठीक है। इसके बीच क्या क्या आएगा, नाम में सबसे पहले क्या है, H3 टैग में उसका नाम लिखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। एक हो गई हमारी फोटो। उसके बाद ये एक अलग है, ये पूरा एक अलग मान लो डिव है, ठीक है। उसके बाद ये एक अलग डिव है। अब देखो, ये जो लिखा हुआ है ना हमने, एक नाम है एक उसका डेजिग्नेशन। तो यहाँ पर देखो, H3 में सबसे पहले आएगा उसका नाम। उसके बाद इसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ये दोनों हो गए कंप्लीट। उसके बाद इसकी बारी, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं हम। अब दो लिंक लगे हुए हैं, तो लिंक को हम यहाँ पर बोल सकते हैं, लिंक ही हम एक डिव ले लेते हैं। आएगा कहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास डिव है नेम का। ये वाला नाम का डिव है, जहाँ पे बंद हो गया। इसके नीचे यहाँ पे इसको क्लास ऐड कर दो लिंक की, या लिंक्स ऐसे कुछ लिख दो। सबसे पहला लिंक हम लगाएंगे तो वो डिव में लगेगा, क्योंकि हमने इसको बटन सा बनाना है। बटन भी ले सकते हैं आप, डिव भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लास लिंक। सबसे पहले क्या है, फॉलो। एक हो गया। अब ये वाला जो यहाँ पे बंद है ना फॉलो वाला, इसके साथ इसको कॉपी करो, बिल्कुल इसके नीचे लगाओ दूसरा मैसेज का। ये इसको क्लास हमने दोनों को सेम रखनी है, क्योंकि दोनों की डिजाइनिंग सब कुछ सेम है। तो हम इसको एक बार ही डिजाइन कर देंगे। अब ये होगी हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट। राइट साइड देखो, अब इसमें एक इन्फो है। इन्फो आप इसको बोल सकते हैं, मेन डिव आएगा एक, तो जिसके बीच तीन ग्रिड आएंगे ये वाले, ठीक है। तो सबसे पहले एक मेन डिव ले लेते हैं। कहाँ पे लेना है, लास्ट पे, जिधर सारे डिव खत्म होते हैं। एक डिव लो, इसको क्लास दे दो राइट। राइट के पीछे सबसे पहले मेरे पास एक डिव आएगा, जिसके अंदर हम सारी इन्फो लिखेंगे। तो आप इसको एक इन्फो नाम दे सकते हैं, जिसके अंदर ये सब कुछ आएगा, कितनी पोस्ट है, कितने लाइक है, कितने फॉलोवर हैं, ठीक है। सब कुछ ऐड करेंगे। स्पैन टैग में मैं सबसे पहले लिख दूंगी कि कितने यहाँ पर उसके लाइक्स हैं। उसके बाद मुझे एक ब्रेक टैग चाहिए। ब्रेक टैग मतलब यहाँ इधर लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी काउंटिंग लिखी हुई है, एक नीचे लिखा हुआ है पोस्ट। तो मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग यूज कर सकती हूँ, BR। तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, जो भी मैं जहाँ पे लिखूंगी वो आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। एक हो गया। अब बस इसको कॉपी कर लो, इन्फो को कॉपी करना है। एक हो गया, कॉपी करो, पेस्ट। पेस्ट यहाँ पे लिख दो
सबसे पहले पोस्ट लिखा था, अब यहाँ पे लाइक लिख दो, कितने लाइक्स आए हैं, कितने फॉलोअर्स हैं। ये हो गया कंप्लीट, हमारा HTML का कोड सारा हो गया कंप्लीट। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर हमने दो साइड बनाई हुई है। अब देखो सबसे पहले स्टाइल टैग में चलते हैं, हमारी कुछ बेसिक कोडिंग है। पहले वो लगा देते हैं स्टार टैग में, पैडिंग 0 आ जाएगी, मार्जिन 0, एक कलर ऐड कर दो। ये वाला कलर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। रिफ्रेश कर देते हैं तो मार्जिन पैडिंग सब 0 कर दिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारा कंटेंट, और कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद बॉडी हाइट यहाँ पे मेंशन करनी आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि हमने यहाँ पर ओपनली लगाना है, आपका पूरे एक पूरी वेबसाइट है, ठीक है, वहां पर आप हाइट वगैरह मेंशन ना करो, उसको सेंटर में ना लगाओ तब भी ओके है। लेकिन आपने अगर एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही इसको लगाना है, ठीक है, तब आप ये कंटेंट पूरा ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो 100 BH में यहाँ पे हाइट लिख दूंगी, कितने एरिया में मुझे ये वाला होगा, मेरा जो भी होगा कार्ड होगा वो आएगा नजर। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स में, फ्लेक्स में क्या होगा ये देखो, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। रिफ्रेश, जो मेरी लेफ्ट साइड थी वो अलग आ गई, राइट साइड थी वो अलग आ गई। हो गया हमारा, दो साइड कंप्लीट हो गई। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर में, ये आ गया। और एक कलर भी ऐड कर ही देते हैं पूरी बैकग्राउंड पे, बॉडी नहीं, यहाँ पे बैकग्राउंड आएगा। बैकग्राउंड कलर, कलर हम यहाँ पे रखेंगे कुछ ऐसा है मेरे पास कलर, ये वाला आप लगा सकते हैं, हल्का सा कलर है ये वाला। अब बारी आती है हमारी डिजाइनिंग की। सबसे पहली बात आती है कंटेनर। यहाँ पे देखो जो जो लिखा हुआ है हम ऐसे ही चलते जाएंगे। सबसे पहले कंटेनर, कंटेनर का सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर रखो, वाइट रखेंगे। कितना बड़ा चाहिए, मैं यहाँ पे विड्थ रख दूंगी 500 पिक्सल। अभी फिलहाल यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इतना है। हमने इसको बिल्कुल स्क्वायर में बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एस्पेक्ट रेशियो, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जितनी हमारी विड्थ है उतनी हाइट आ जाएगी, तो पूरा ये स्क्वायर में बन जाएगा ऐसे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद लेफ्ट की बारी, इसको हम एक बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, ताकि इसके जो कॉर्नर है वो राउंड हो जाए। हो गए। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट की बारी है, डॉट लेफ्ट, लेफ्ट की सबसे पहले हाइट लिखो कितनी चाहिए। मैं लिखूंगी यहाँ पे 80% चाहिए। वैसे हाइट विड्थ हम बाद में भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी नजर तो आएगी नहीं। यहाँ पर हम इसको अलाइन आइटम सेंटर में कर देते हैं बस, बाकी बाद में कोडिंग करेंगे। यहाँ पे आएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स में। इसके साथ क्या होगा ये देखो, यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे मेरे पास ये आ गए, फॉलो आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलन में, ये देखो कॉलन में आ गया, मतलब सब कुछ एक लाइन में आ गया। और बस हो ही गया इसका। अब हमारी फोटो की बारी, सबसे पहले हम फोटो डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखो हमारी जो क्लास है फोटो की, ये देखो फोटो की बारी है, तो फोटो हम लगाएंगे। सबसे पहले इसकी हाइट विड्थ
बहुत ज्यादा बड़ी नहीं लगानी है हमने। 130 पिक्सल रखेंगे, विड्थ भी हम सेम रखेंगे 130 पिक्सल। तो बैकग्राउंड में मुझे चाहिए इमेज, तो मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर देती हूँ। इमेज आपके फोल्डर में, सेम फोल्डर में हो तो इजीली लग जाएगी। सेम फोल्डर में मेरे पास इमेज है, ओपनली पड़ी है, तो ये देखो इमेज आ गई, ठीक है। उसके बाद इमेज हमने लगा दी है, अब वो इमेज नजर नहीं आ रही क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी है। पहले लिखो बैकग्राउंड साइज आएगा इसका कवर। ये देखो इमेज अब नजर आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ बैकग्राउंड इमेज के लिए होती है। अब मुझे वो चाहिए, बॉर्डर रेडियस में 50% कर देती हूँ, वो मुझे सर्कल में चाहिए, पूरी सर्कल में आ जाएगी। अब इसको कर्सर है वो पॉइंटर में चाहिए, ताकि इसके ऊपर ऐसे हाथ है आ जाए, क्लिक का ऑप्शन आना चाहिए। ये आ गया। इसकी हम पोजीशन सेट करेंगे। पोजीशन हमने रिलेटिव रखनी है क्योंकि हमने बाकी कंटेंट भी इसमें ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे पोजीशन फिलहाल यहाँ पे रख के छोड़ दिया इसको। अगर हमें यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कंटेन, आप कवर भी लिख सकते हैं, कंटेन भी लिख सकते हैं। तो ये देखो कुछ ऐसी दिखेगी, यहाँ पे आगे परफेक्ट नजर आ रही है। आप कवर भी लिख दो, कवर भी ओके है, नहीं तो वो रिपीटनेस वो नजर आ रही है, ऐसे सही है। उसके बाद फोटो बिफोर। अब ये बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है, यहाँ पे देखो हमने वो बॉर्डर लगाना है। आपने देखा था वो घूम रहा था बॉर्डर, तो मैं यहाँ पे वो बॉर्डर लगाऊंगी। कैसे लगाते हैं वैसा बॉर्डर, कंटेंट, इसकी पोजीशन आएगी एब्सोल्यूट। ऊपर हमने रिलेटिव रखी थी, इसकी आएगी एब्सोल्यूट। विड्थ क्या रहेगी, 140 पिक्सल। हाइट भी सेम, क्योंकि बॉर्डर इमेज के बाहर लगेगा। इधर इमेज है तो बॉर्डर इसके बाहर लगेगा, तो इसकी हाइट विड्थ ज्यादा आएगी। तो पहले बॉर्डर कलर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाना है कितना, 1 पिक्सल का सॉलिड। पहले ऐसे बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर लग गया। अब बॉर्डर का कलर, बॉर्डर कलर मैंने भाई चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ये वाला, 786450। एक ये हो गया, दो कलर लगाएंगे, 786450 दोनों हो गए। उसके बाद बॉर्डर कलर हो गया। अब हमने सेम लिखो, कुछ ऐसे हम बॉर्डर कलर लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कलर हमारा बॉर्डर हो गया गायब, क्योंकि जब ये घूमेगा तो यहाँ पर बॉर्डर मुझे नजर नहीं आना चाहिए। तो वो घूमने वाला हम ऐसे ही बनाएंगे, एक तरफ से हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, मतलब गायब हो गया। अब देखो बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे कॉलन आएंगे, सेमी कॉलन। बॉर्डर रेडियस 50%, तो ये राउंड शेप में आ गया, ये देखो। ट्रांजिशन, अब हमने एनिमेशन ऐड करनी है। ट्रांजिशन लगाओ ऑल, 1.5 सेकेंड, इजी इन आउट। ट्रांजिशन हमने लगा दी। अब देखो जब भी कोई बंदा फोटो को हॉवर करेगा, जो बिफोर वाली प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाएगी। कैसे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे हम, ट्रांसफॉर्म आएगा, ट्रांसफॉर्म करेंगे, रोटेट जेड एक्सिस से कितना, 360 डिग्री, हॉवर करने पे, जब भी इमेज को कोई हॉवर करेगा। घूमने लग गया।
उसके बाद फोटो डॉट फोटो मतलब क्लास है आफ्टर। पहले हमने बिफोर बनाया है, अब भाई आफ्टर भी आएगा। कंटेंट पोजीशन इसकी रहेगी एब्सोल्यूट, इसकी विड्थ रहेगी 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल, और बॉर्डर हम लगा देते हैं यहाँ पर भी। एक और बॉर्डर लगाना है क्योंकि दो बॉर्डर लगेंगे। 1 पिक्सल सॉलिड का बॉर्डर लगाएंगे, पहले चेक कर लो। एक और लग गया बॉर्डर। उसके बाद बॉर्डर कलर सेम लगाएंगे दोनों का ही, 786450। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ये रहेगा ट्रांसपेरेंट। उसके बाद कॉपी पेस्ट, 3 साइड पे बॉर्डर लगाया है। ये देखो, अब हमने इधर से हटा दिया, पहले हमने लेफ्ट साइड से हटा दिया था, अब हमने राइट साइड से इसको हाइड कर दिया। अब बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं 50% ताकि पूरा राउंड हो जाए। ये हो गया, एक घूम रहा है। और इसकी भी हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे, ऑल 1.5 सेकेंड, इजी इन आउट। ये एक मेथड है। अब ये अप्लाई होगा हॉवर पे। जब भी कोई बंदा फोटो को हॉवर करेगा, पहले हमने बिफोर वाला करवाया था शो, अब हम आफ्टर वाला करवाएंगे। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, रोटेट करना है जेड एक्सिस से -360 डिग्री। पहले हमने 360 किया था, अब हम माइनस करेंगे ताकि एक तरफ से वो आएगा, दूसरी तरफ से वो घूमेगा। हो गया सेट। अब हमने इसको थोड़ा सा सेट करना है, तो यहाँ पे आओ, पहले आफ्टर वाले पे आओ, सेट करेंगे हम टॉप से थोड़ा सा ये हो जाए -11.5 पिक्सल। मतलब देखो इसकी पोजीशन सेट नहीं है ना, तो थोड़ा सा ऊपर चला गया। लेफ्ट से मूव करो, -11.5 पिक्सल। ये हो गया, इधर आ गया। सेम ऐसे ही हम पहले वाला करेंगे, बिफोर वाला। बिफोर वाला किधर गया, ये वाला। अब यहाँ पे ऐड करो, टॉप से हम थोड़ा सा खिसका देंगे इसको, -6 पिक्सल। लेफ्ट से भी करो, -6 पिक्सल। चेक कर लेते हैं, अब सही है। अब हो गया ओके। ये हो गई हमारी फोटो रेडी, इसकी एनिमेशन होगी रेडी। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब बारी आती है नाम। जो हमने नाम लिखा था डॉट नेम, इसकी पोजीशन सेट करनी है। टेक्स्ट अलाइन पहले कर दो, फ्लेक्स में रहेगी ना कि सेंटर में। ये नाम लिखा हुआ है ना। और मार्जिन बॉटम से करेंगे, मार्जिन बॉटम चेक कर लेते हैं 10% से, सही है। और फॉन्ट साइज इसका इतना रख सकते हैं। ये हो गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है नाम। उसके बाद लिंक, पहले लिंक्स आएगा मतलब उसका मेन फोल्डर, मेन उसका कंटेनर, इसको हमने लेके जाना है। सबसे पहले इसको डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स में। फ्लैक्स डायरेक्शन हम इसकी कॉलन में कर देंगे। हाइट 30%, ये आपकी मर्जी कितनी रखनी है। कितना बड़ा बटन चाहिए, विड्थ 55%।
उसके बाद इसमें गैप थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो हमारे लिए गैप एक प्रॉपर्टी है। 10% अगर मैं गैप रख दूं दोनों में, तो देखो दोनों में गैप आ गया, ठीक है, इतना काफी है। अब हमने लिंक को डिजाइन करना है। पहले लिंक से हमने एक क्लास ली थी, उसके बाद एक लिंक क्लास है, उसकी हाइट 40% बॉर्डर लगा देंगे। 2 पिक्सल का बॉर्डर लगाएंगे सॉलिड। कौन सा कलर? ये वाला कलर। ये लग गया बॉर्डर दोनों पे, दोनों ही बस डिजाइन होते रहेंगे, इसलिए दोनों को क्लास सेम दी थी। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल रख देंगे। उसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स में, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर में। ये देखो बिल्कुल इसके बीच आ गया जो लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा बटन रेडी। बॉर्डर का कलर भी हो गया, बॉर्डर भी लग गया, ओके है। अब जब कोई बंदा इसको हॉवर करेगा, जब भी कोई बंदा लिंक को हॉवर करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा? ये वाला। और जो उसका लिखा हुआ है उसका कलर हो जाएगा वाइट। तो जो कर्सर है वो हो जाएगा पॉइंटर में। ये देखो हॉवर करने पे कुछ नहीं हो रहा, रिफ्रेश करो, ये देखो हो गया। ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट के साथ आना चाहिए। ट्रांजिशन 500 मिली सेकेंड। इजी इन आउट। अब देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं हो रहा, यकदम से ऐसे लग रहा है कि बहुत फास्ट। ये देखो एनिमेशन हो रही है, तो मैं जहाँ पे ट्रांजिशन अब प्रॉपर्टी ऐड कर दी, अब देखना, ये देखो थोड़े से इफेक्ट होके आ रही है ना, धीरे धीरे। ये हो गई हमारी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब हमारे पास लेफ्ट साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, हो गई। अब हमने यहाँ पे जाना है राइट साइड में। अब हमारी राइट क्लास आएगी। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स में कर दो, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलन, चेक कर लेते हैं। ये है इधर, फिलहाल तो इस प्रॉपर्टी का कोई असर नहीं हुआ इस पे। अगर मैं यहाँ पे इन्फो लगा दूं, इन्फो को देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर, वो इन्फो है जो हमारा मेन, यहाँ पे दिखा देती हूँ इन्फो क्या है। जो जो भी है इसमें ये लिखा हुआ है वो सारी इन्फो है, तो उसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया चेंज। हाइट उसकी कुछ ऐसे रख देते हैं, इतनी चाहिए मुझे हाइट। विड्थ हमें 100% चाहिए। अब देख लेते हैं। इसको हम सेंटर में करके देखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर में। और ये इन्फो की है ना, अलाइन आइटम डिस्प्ले हम इसको फ्लेक्स में कर देते हैं। कुछ ऐसा हो गया। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कर्सर पॉइंटर। ये भी जरूरी है कि यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन आना चाहिए। ये आ गया। इन्फो, सबसे पहले इन्फो स्पैन की बारी। उसका फॉन्ट साइज, लेकिन ये उसके बीच नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। जो हमने स्पैन में लिखा हुआ है लाइक वगैरह कितने हैं उसके। फॉन्ट वेट बोल्ड
ये जो लिखा हुआ है ना, तो इतना दिखेगा ऐसे। अब यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करके देखती हूँ, वो आपके लिए बिल्कुल नई होगी प्रॉपर्टी। अगर वो यहाँ पर हम लगाएं, यहाँ पे चलो कंटेनर पे, ये है मेरे पास कंटेनर। इधर मैं लिखूंगी डिस्प्ले हो जाए ग्रिड में, ग्रिड में डिस्प्ले करना है। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलन 0.65 FR, 0.35 FR। अब सही है, मतलब ये इधर आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्रिड प्रॉपर्टी है, आपने हो सकता है पहले ना लगाई हो कभी, तो हम इसको ऐसे लगा देते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना FR, ये होता है फ्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड, आपने अगर सुना ही होगा तो बूटस्ट्रैप में ज्यादा यूज किया जाता है। ग्रिड सिस्टम होता है, एक मुझे ये यहाँ पे कॉलम चाहिए, एक यहाँ पे कॉलम चाहिए, मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए। या मुझे एक लाइन में सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, ठीक है। या मुझे एक लाइन में एक ही कॉलम चाहिए, तो इसको हम ग्रिड बोलते हैं। मुझे यहाँ पे दो कॉलम चाहिए, एक ये हो गया, तो दूसरा ये वाला हम यहाँ पे लगा देंगे, तो इसकी स्पेस यहाँ पे बन गई। अब ये अपनी साइड पे आ गया, ये इसको इधर हम लगा देंगे। उसके लिए हमने ये ग्रिड प्रॉपर्टी लगा दी, ये आपके लिए नई प्रॉपर्टी हो सकती है। आप CSS में भी ग्रिड बना सकते हैं, जैसे हम बूटस्ट्रैप में बनाते हैं। चलिए, ये तो हो गया। इसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आप अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉक्स शेडो। मैं यहाँ पे बॉक्स शेडो भी ऐड कर देती हूँ साथ में ही। 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, 24 पिक्सल। कलर कौन सा लगाएंगे? 0, 0, 0 और 0.40। ये देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शेडो आ गई कंटेनर पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारी कोडिंग की तरफ। स्पैन हो गया हमारा। अब हमें स्पैन तो लगा दिया, इसके बाद जब कोई बंदा इन्फो को कवर करेगा, उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, कौन सा, इसको हम लगा देते हैं। हो गया। कलर हो जाए बाई, तो होवर करने पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। अब देखो, इन्फो में जो फर्स्ट चाइल्ड है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट होता है। चाइल्ड हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, तो जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका बॉर्डर रेडियस हम कुछ ऐसा रखेंगे, 0, 10 पिक्सल, 0 एंड 0। फर्स्ट चाइल्ड क्या है, ये वाला। ये देखो इसका बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस हो गया फर्स्ट चाइल्ड का। उसके बाद इसको कॉपी कर लो, जहां पे आएगा लास्ट चाइल्ड। क्योंकि हम यहाँ पर जब भी किसी पर्टिकुलर को, यहाँ पर देखो लास्ट चाइल्ड का हो गया, पहले इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। जहाँ पे आएगा 0 पिक्सल, जहाँ पे आएगा 10 आएगा जहाँ पे, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे चाहिए। इधर जो लास्ट वाला है ना, इधर चाहिए। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट को हमने ऊपर से टॉप राइट से बॉर्डर रेडियस दे दिया, लास्ट चाइल्ड को यहाँ पे बॉटम राइट से बॉर्डर दे दिया। आप ऐसे बॉर्डर लगा सकते हैं, हो सकता है ये भी आपके लिए नया हो। अब यहाँ पर देखो, हो तो गया हमारे यहाँ से कंप्लीट। अब हमने इसको लेके आना है इसके बीच। चलिए फिर, इधर है हमारा राइट, ये रहा राइट, राइट वाला ओके है। यहाँ पर आओ इन्फो में,
इन्फो में हमने लगाया हुआ है अलाइन आइटम सेंटर, ये हम नहीं लगाएंगे, ये जहाँ पे नहीं लगेगा। रिफ्रेश, और यहाँ पर ऐड करो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन। ये हो गया कॉलन में, ठीक है, ये हो गया। और फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, जस्टिफाई कंटेंट भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया फ्लेक्स में। इसमें एक ट्रांजिशन भी ऐड कर देते हैं। जब भी हम होवर करेंगे वो ट्रांजिशन के साथ इफेक्ट आना चाहिए। 500 मिली सेकेंड इजी इन आउट मेथड। ये देखो होवर करें तो वो एकदम से ऐसे आ रहा है इफेक्ट, लेकिन अब हम देखो, ये देखो धीरे धीरे थोड़ा सा उसकी स्पीड भी कम हो गई, ट्रांजिशन ऐड हो गई। और एक जहाँ पे हम लगा देते हैं बॉर्डर टॉप। टॉप पे मुझे बॉर्डर चाहिए 1 पिक्सल सॉलिड वाइट का। ये देखो, अब देखो इसके जो हो गए पार्ट हो गए, 3 पार्ट बन गए, एक बॉर्डर आ गया, हर एक के ऊपर लग गया बॉर्डर। अब हम चलते हैं, इसको हमने लेके आना है इसके बीच। इसको हम अब लेफ्ट में चलते हैं, लेफ्ट प्रॉपर्टी ये रही। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन, तो हमने लिख दी है। अलाइन आइटम इसकी हम अलाइन आइटम रहने देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में इसके यहाँ पे लिखो स्पेस बिटवीन। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करो मार्जिन ऑटो की। मार्जिन ऑटो के साथ क्या होगा, ये देखो यहाँ पे आ गया। और ये भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि जे वाला इसके बीच नहीं आ रहा। प्रॉब्लम पता क्या है, हमने लेफ्ट और राइट को अलग नहीं किया। जहां पर लेफ्ट वाली हमारी क्लास स्टार्ट है ना, इसकी जो करली ब्रैकेट है इसको हटाओ, इसको लेके जाओ इसको यहाँ पे। जहाँ पे राइट स्टार्ट है ना, इसके नीचे बंद करो। चेक कर लेते हैं लेफ्ट। सेम ऐसे ही अगर हम राइट की करें, राइट के ब्रैकेट ब्रैकेट यहाँ से उठाओ, कर्ली ब्रैकेट, इसको लास्ट में जाके बंद कर दो। चेक कर लेते हैं अब ये होना तो चाहिए। ये ब्रैकेट तो जहाँ पे ही आएगी ऐसे ही आनी है। प्रॉब्लम हमारे HTML में देख लेते हैं। कंटेनर के बाहर है हमारा कंटेंट, तो हमारा मेन कंटेनर जहाँ पे स्टार्ट होता है तो जो एंड पे बंद होना चाहिए। बस यही प्रॉब्लम है, हमारा जो मेन कंटेनर है वो तो यहाँ पे ही बंद हो गया। मतलब यहाँ पर मैंने एक डिव पहले ही बंद कर दिया। सारे का सारा कंटेंट मेरे मेन कंटेनर के बीच आना चाहिए, तो हमने इसके बाहर कर दिया था। ये देखो यही पे प्रॉब्लम थी। तो आप यहाँ पे डिव देख लेना, और ये ब्रैकेट है ये भी यहाँ पे ही आएगी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेफ्ट का कंटेंट लेफ्ट में आ जाए, राइट का राइट पे आ जाए। और यहाँ पर जो है ये वाला लिखा हुआ है इन्फो वाला, इन्फो वाला हमने ये वाला लिखा हुआ है। बस इसको एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो, हमने शायद नहीं की, वो सेंटर में आ जाए सब कुछ। अलाइन आइटम सेंटर में लिख दो, अलाइन आइटम्स सेंटर में, और यहाँ पे लिख दो सेमी कॉलन। तो ये जो लिखा हुआ है ये सब कुछ सेंटर में चला जाएगा। ये हो गया सेंटर में। पूरा हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। सब कुछ यहाँ पे वर्क कर रहा है, जैसा पहले था वैसे ही हमारा ये बन चुका है। ये हो गया कंप्लीट। यही था हमारा आज का टॉपिक। देखो कितनी प्रॉब्लम आती है, छोटा सा अभी हमने डिजाइन कुछ करना है,
तो ये एक डिव की ही मान लो ये प्रॉब्लम है, तो कितना यहाँ पे इशू हो गया। सारे का सारा हमारा डिजाइन इसके बाहर ही जा रहा था। इसीलिए CSS हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ।